राम राम दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण गुरु एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज एक हिंदी वर्णमाला के 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें से परीक्षा में अधिकतर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह हिंदी वर्णमाला में आप 20 क्वेश्चन में से बताएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं दोस्तों कि कितने क्वेश्चन हम पुट अप कर दिए, और इस क्वेश्चन में समय भी देंगे आपको बताने का। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। यह है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है दोस्तों। वर्ण याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बोलते हैं, इसको वर्ण या ध्वनि बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ये स्थान के आधार पर इसको बताएं दोस्तों कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपको स्वर तंत्र की क्रम बता दिए थे शुरू में कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ होता है यह। तो क च ट तो त पय होता है, कचट तपय। तो क च ट वर्ग में मूर्धन्य आएगा, ट ठ ड ढ। तो ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बताइए दोस्तों, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन हैं? निम्न में से नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन दोस्तों हो गया, नासिक के व्यंजन ये नाक से बोले जाने वाले हैं, जो वर्ण के पंचमा अक्षर होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बताइए दोस्तों, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसको हम बताए थे दोस्तों आपको क्या कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बता रहे हैं, ये कंठ और तालव्य ये दोनों कहलाते हैं दोस्तों, कंठ और तालव्य दोनों। और एक स्वर आते हैं ओ और औ, वो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं दोस्तों। ओ और औ ये दोनों से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों से, और कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाने वाले ए और आय हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं दोस्तों? अल्प प्राण बताइए, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं दोस्तों? तो आपको बताए थे अल्प प्राण बोलने पर प्राण वायु बहुत कम लगती है दोस्तों, जिसमें से पहला, तीसरा और पांचवा यानी विषम वाले बताए थे कि विषम वाले होते हैं। चलिए हो गया। इसमें से दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पहला अल्प प्राण, क और ग पहला है, और तीसरा। चलिए अब आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण अधिकतर आता रहता है दोस्तों कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। कितने लड़के क प्लस स ये बड़ा वाला स, क प्लस छोटा वाला स, क प्लस षटकोण वाला स, ये तीनों स दिया रहा है। इसमें से बताइए कि स वर्ण किसके संयोग से बना है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, क प्लस स से ये बना है। चलिए अब सातवां देखते हैं, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी दंत नहीं है बोला है दोस्तों कि दंत वाला नहीं है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो दंत से त वर्ग है ना, त थ द ध न ये आते हैं। इसमें से बताइए दंत नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा ट। चलिए अब आगे आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह होता है? अयोगवाह बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा विसर्ग। अयोगवाह इसको बोलते हैं दोस्तों अंग और अह को। तो इसमें अल्प प्राण है नहीं, संयुक्त व्यंजन है नहीं, माँ प्राण है नहीं, तो अंग और अ हो जाता है विसर्ग। यह इसको अयोगवाह बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है? पश्य स्वर बताइए दोस्तों। आपको डायग्राम में ये जीवा से बोले जाने वाले स्वर हैं, जिसमें पश्य स्वर पूछता है, बताइए। चलिए दोस्तों, हो गया। पश्य स्वर में बताए थे दोस्तों, ये जीभ का आकार कैसे बनाइएगा। इसको 3 भागों में बांटिएगा। पहले वाले में अग्र लिखिएगा, तो अग्र से बताए थे अग्री हो जाएगा। मध्य में बस अकेला अ आता है, और बाकी बचे अग्रीय में ई और बड़ी और ए और अ आते हैं, ये अ आते हैं। और बाकी बचे जो है छ जो है इसमें आते हैं दोस्तों, तो छ इसमें आते हैं, तो ये आ हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, बताइए दोस्तों। अनुनासिक का संबंध होता है, बताइए। अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन सी सही है, नाक और मुंह दोनों से होता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर। भाषा यानी भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए दोस्तों। सबसे बेहतर क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। आपको बताए थे शुरू में दोस्तों, बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि, इसके बाद जो है शब्द होता है, उसके ऊपर पद होता है, पदबंध होता है, पदबंध के बाद जो है दोस्तों वाक्य होता है, उसके ऊपर जो है इसी तरह से बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में यही है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, यानी ये पूछेगा दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या वो 33 होती है, और ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन मिला देंगे तो 35 हो जाती है। 35 हो जाती है, तो ये 33 मानी जाती है। और इस तरह से पूछ दिया कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः यानी सभी जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखें 52 होती है। 52 होती है। चलिए अब आगे देखते हैं 13 नंबर। प्रयत्न के आधार पर, ये दिया है दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ल, आपको बताए थे ल किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों। तो ल बताइए किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, प्रकंपित है, उत्क्षिप्त है, संघर्षहीन है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। पार्श्विक बोला जाता है इसको। पार्श्विक यानी जीभा जो है ल बोलने पर ऊपर जाकर सटती है तलवे में, और तलवे में सट करके उसके बगल से हवा निकलती है दोस्तों। तो ये पार्श्विक व्यंजन है। चलिए अब आगे 14 नंबर। वर्णमाला कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला जो है बताइए दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? हाँ, तो ऑप्शन ए जो है बी सही हो जाएगा दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए 15 नंबर। 15 नंबर ये दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? यह घोष वर्ण यानी सघोष पूछ रहा है दोस्तों। तो घोष वर्ण जो है यानी अघोष होता है वर्ण का पहला और दूसरा, ये अघोष होता है दोस्तों। ये अघोष होता है, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होता है। ये सघोष होता है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो है सघोष होता है दोस्तों। तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन दिख रहा है दोस्तों? तो ये म दिख रहा है। ऑप्शन जो है चौथा सही है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको बताए थे शुरू में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये स्वर तंत्र याद रहेगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे उच्चारण स्थान के। तो इसमें ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यानी कंठ से बोले जाते हैं। अब 17 नंबर देखिए, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जिस शब्द के अंत में ओ आता है, आगे बताएंगे दोस्तों। जैसे ई आता है अंत में, ओ आता है, ऊ आता है ना, ये सब आते हैं दोस्तों। तो बताइए इसमें अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा, अंतस्थ, अनुस्वार, आकारांत।
तो दोस्तों ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। इसको आकारांत बोलते हैं। जैसे ई आएगा तो ईकारांत बोलते हैं, ऊ आएगा तो उकारांत बोलते हैं। ये आगे बताएंगे दोस्तों। चलिए अब आगे 18 नंबर ज्ञानी यानी ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। ज्ञानी यानी ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। बहुत लड़के गलती करते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, पहले ही देखते देखते इसको मार देते हैं, लेकिन नहीं, इस पर ज जो आता है दोस्तों ये आधा होता है। तो ज जो आधा होता है तो ये सी ऑप्शन सही है दोस्तों। सी ऑप्शन जय प्लस य से मिलकर के बना है ज्ञानी ग। चलिए आगे 19 नंबर देखेंगे दोस्तों। य र ल व किस वर्ण के व्यंजन हैं, यानी किस वर्ग के व्यंजन हैं। किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों। तो य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो बताइए इसमें य र ल व उष्म तालव्य अंतस्थ ओष्ठ किस वर्ग के व्यंजन है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से वृत्ताकार नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से वृत्ताकार नहीं है। ये हमने ओष्ठ जो होता है वृत्ताकार और अवृत्ताकार। बताइए दोस्तों इसमें जो है वृत्ताकार नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो 3 होंगे, 1 नहीं होगा दोस्तों। तो बताइए इसमें। तो आपको वृत्ताकार में बताए थे दोस्तों, वो होता है एक बढ़ाऊँ वाला वो जिसमें ओठ जो है आगे की तरफ निकल जाता हो, वो होता है, और एक औ होता है। तो ये चारों में से ऑप्शन जो है आ आएगा। ए नंबर सही है दोस्तों, ए नहीं है आ। तो इस तरह से दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।